खबर कटनी से। योग जीवन है, योग आराधना है, योग साधना है और योग भारत के मुनियों का, भारत के ऋषियों का आत्मा है। योग से ही आत्मा का मिलन परमात्मा से संभव है, लेकिन योग सही दिशा, सही समय पर परिलक्षित हो। कटनी जिले के बड़वारा तहसील स्थित लाखाखेरा धाम योग क्रियाओं का केंद्र बिंदु बनता दृष्टिगत हो रहा है। धाम के महामंडलेश्वर आत्म साक्षात्कार योग क्रिया के पितामह योगी हरिओम दास मानवता के लिए योग क्रिया के माध्यम से जिले ही नहीं पूरे राष्ट्र की मानवीय संवेदना को समझते हुए योग क्रिया का संप्रेषण कर रहे हैं। आसक्रिया योग मानव समाज के लिए जीवन वर्धक है। आसक्रिया योग मानव समाज के लिए वरदान है। माया निरोगी काया से ही संभव है। योगी हरिओम का कहना है, आस है तो सांस है। आसक्रिया योग अपनाइए, अपना जीवन ओजस्वी बनाइए। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में आस क्रिया योग अर्थात ऑल टाइम मेडिटेशन एटीएम का नाम हर व्यक्ति सुना है, ऑल टाइम मनी, लेकिन यहाँ जो एटीएम है वो ऑल टाइम मेडिटेशन को लेकर के है। आस क्रिया योग प्रस्फुटित भारत के हृदय स्थल से जो देखने को मिल रहा है और इसकी क्रिया प्रतिक्रिया जिस प्रकार से लोगों को देखने को मिल रहा है, यह योग साधकों के लिए अजूबा है। आज इसी क्रिया पे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और आस क्रिया योग के जनक आचार्य हरिओम दास जी हैं। भोपाल तक करेगा सीधी बात आस योग क्रिया के बारे में। ये आस योग क्रिया क्या है, आस योग क्रिया को करने के लिए साधक को क्या क्या रास्ते अपनाने पड़ते हैं, इन्हीं सब विषयों पे हम करेंगे सीधी बात। नमस्कार सर। जी जय गुरुदेव। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा जय श्री सीताराम, जय गुरुदेव। देखिए, आसक्रिय योग जो है, यह आसक्रिय योग सनातन की वह विद्या है जो सतयुग त्रेता द्वापर तक तो थी, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग भागम भाग की जिंदगी में लोग आते गए और हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की जो पद्धति थी, क्रियाएं थी, वह धीरे धीरे विलुप्त होती गई। और सतयुग त्रेता द्वापर में हम लोगों ने देखा है कि इंसान कहीं से कहीं पहुंच जाता था, हजारों वर्ष की गोपनीय रहस्यों को बहुत आसानी से पता कर लेता था। आज वह चीज़ें हमारे समाज से विलुप्त है। आसक्रिया योग कई हजारों वर्षों की वह गोपनीय विद्या को उजागर करता है और जन जन तक, लोगों तक वह साधना पद्धति को बताता है जिससे जन्म जन्मांतरों की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसके करने से उनका जीवन बदल सकता है। नशा मुक्ति है, जीवन में अस्त व्यस्त हैं, तनाव है, लोग अकाल मृत्यु की ओर जा रहे हैं, लोग अपने धर्म से वंचित हो रहे हैं, माता पिता परिवार इन सब चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, माता पिता जो देवतुल्य हैं वो वृद्धाश्रम की ओर जा प्लान कर रहे हैं। आखिर ये सब विडंबना क्यों हो रही? क्योंकि हमारे समाज के मानव प्राणियों में मानसिक विकृति, मानसिक कोशिकाओं का दब जाना, अंदर के जो जेनेटिक सेल्स हैं पहले जो एक्टिव होते थे, आज वो धीरे धीरे सुसुप्त अवस्था में जा रहे हैं। आज हमारा समाज बाहरी दृष्टि से जो देखता है उसके पाने की चाह में दौड़ रहा, इसलिए भटक रहा है, तनाव में आत्महत्या कर रहा है। जबकि यह शरीर हमारा अनमोल है। बॉडी इज माई टेम्पल, सोल इज माई गॉड। यह हमारा शरीर मंदिर है, आत्मा हमारा भगवान है। और आस क्रिया योग लोगों को जोड़ता है जन्म जन्मांतरों की खोई हुई अलौकिक ऊर्जा से। यदि स्वयं इंसान अपने पूर्व जन्मों को जान जाए, पूर्व जन्म की तपस्या और एनर्जी से कनेक्ट हो जाए, अपने पूर्व ऋषि मुनियों की परंपरा से जुड़ जाए, तो निश्चित उनका जीवन धन्य हो जाएगा। और जो समाज में अपराध है, व्यभिचारी हैं, तरह तरह के जो कलह कलेश हैं, सारे दूर हो जाएंगे और पुनः विचार रूपी से कलयुग दूर होके सतयुग की स्थापना हो जाएगी। सतयुग का तात्पर्य ये नहीं कि कोई प्रलय आएगा और बदलेगी दुनिया, इंसान मरेंगे, नया जन्म लेंगे। सतयुग का तात्पर्य है विचार का परिवर्तन, आपस में भाईचारा, मानवता और एक दूसरे का मदद करें, इंसान को समझें। जो हमारा 84 लाख योनि सबसे श्रेष्ठ योनि है, तो हमारे अंदर शास्त्र बताते समस्त ब्रह्मांड और समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित है। तो फिर हम लोग अपने आप को ही नहीं जान पा रहे, तो दुनिया को कैसे जान पाएंगे? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। शब्दों में सभी पुरोते हैं, परंतु जब इसकी फीलिंग्स की बात आए,
अनुभूति की बात आए तो इंसान दूर दूर तक नहीं जानता और एक दिन मृत्यु को धारण करता है। जन्म और मृत्यु के बीच के जो लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल को नहीं समझता कि जीवन का रहस्य क्या है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए जन्म लिया, मेरे जीवन को उद्देश्य क्या है, क्या मेरे जीवन में कमाना, खाना, रहना यही बस जीवन है। आचार्य जी, बात अगर हम करते हैं आज क्रिया योग की, साइंटिफिकल अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो साइंस का कुछ और कहना है, लेकिन अगर आज क्रिया योग की बात करते हैं या योगा की बात करते हैं तो साइंटिफिकल अप्रोच और योगा में कहीं ना कहीं डिस्टेंस है। आपने बोला कि योगा भी क्या, क्यों, कब, कैसे पे डिपेंड कर रहा है, साइंस भी क्या, कब, कैसे पे ही डिपेंड कर रहा है, लेकिन दोनों एक लेबोरेटरी की खोज करते हैं, प्रयोगशाला। साइंस का हर एक वर्क जो होता है वो प्रयोगशाला में जाता है, वहां से जो परिणाम निकल करके आता है उसके बाद चाहे वो मानवता के लिए हो, चाहे सांसारिक व्यवस्थाओं के लिए हो, तो प्रयोगशाला साइंस में भी है क्या? आज क्रिया योग में भी प्रयोगशाला है क्या? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, विज्ञान से ही उपजा है, वेद से ही उपजा है विज्ञान। जो आज हम विज्ञान को बहुत प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं, हमारे वेद संस्कृत सनातन की धरोहर जो हमारे वेद हैं, चारों वेद कह लें, और भी कई वेद शास्त्र हैं, इसी ग्रंथों से निकला हुआ विज्ञान है। यदि हमारा वेद नहीं होता, शोध हमारे ऋषि मुनि नहीं करते, तो आज विज्ञान पूरी तरह से सफल नहीं होता। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने जो किया तो वो पेटेंट नहीं था, और आज हमारे साइंटिफिक सभी लोग आए तो ये पेटेंट हो गया, जिससे लोग विज्ञान को मानते हैं। और देखिए, जो साइंस ने कुछ भी चीज़ लाके समाज में दिया तो उनके अंदर यदि इनर एनर्जी नहीं हो, जिसको हम शक्ति कहते हैं, चेतना कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, किसी न किसी नाम में जानते हैं, और उनके अंदर एक सोल होता है, मन चेतना होता है, 10 प्राण होते हैं, 10 इंद्रियां होते हैं, ये हर इंसान के अंदर है। यदि वैज्ञानिक कहें कि हम स्पिरिचुअल को नहीं मानते, तो उनके अंदर यदि वो आत्मा रूपी ऊर्जा को निकाल के 5 मिनट खड़े होकर दिखा दें तो हम माने कि विज्ञान श्रेष्ठ है। लेकिन मैं यहाँ रोकूंगा आपको। आत्मा की बात आप कर रहे हैं, साइंस तो बोलती है किसी भी प्रकार की आत्मा नहीं है, सब जो भी चीजें डिपेंड हैं वो क्या कहते हैं, साइंस पे डिपेंड है। क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, एक्शन टू रिएक्शन। लेकिन अगर साधक की बात करें और योग क्रिया की बात को अगर हम साथ में समाहित अगर करने का प्रयास करें तो उस साइंस के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो साइंस नहीं मानती, साइंस हम लोग जिसको अध्यात्म दैविक शक्तियाँ कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, साइंस उसको सिंपल भाषा में एनर्जी ऊर्जा कहती है। साइंस उसको दूसरे नाम से पुकारती है, बाकी साइंस भी मानती है, क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा ना हो तो दुनिया का कोई इंसान सजीव हो ही नहीं सकता। और आत्मा की कमांडिंग परमात्मा में है, और परमात्मा रूपी ऊर्जा, सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड हम जिसे कहते हैं, उसे साइंस एनर्जी कहती है। तो किसी न किसी रूप में साइंस मानती है, और साइंस बहुत छोटी चीज़ है। अध्यात्म के सामने साइंस एक बच्चे की तरह है, क्योंकि आत्म चेतना से ही पूरा संसार और समाज का विकास है, और जिसके शरीर के अंदर आत्मा है वही विकास करता है, वही विज्ञान की बात करता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये आप दावा भी करते हैं? बिल्कुल। आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये आत्मा का मिलन परमात्मा से कैसे संभव है? देखिए, आत्मा का मिलन परमात्मा से तब संभव है जब हम कहेंगे मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर कोई शरीर है, और हम योग साधना के माध्यम से लोगों को आत्मदर्शन का ही कार्य कर रहे हैं। स्वयं को जानो, स्वयं के अंदर की ऊर्जा को जानो, स्वयं की शक्ति को पहचानो, तभी हम परमात्मा को जान सकते हैं। परमात्मा कोई खोजने का और बाहरी विषय नहीं है, परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, विद्यमान है। उसे अनुभूति करें, अनुभव करें, अनुभव में ही आपको साक्षात्कार दर्शन की अनुभूति होगी, जिससे आपका जीवन सफल हो सकता है। ये हमारे साथ आचार्य हरिओम दास जी थे, आज क्रिया योग के जनक। कटनी मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से काफ़ी दूर दूर से, चाहे वो बेल्जियम हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, हर व्यक्ति लखाखेरा धाम में पहुंचकर आज क्रिया योग में सम्मिलित हो रहा है। उसका फायदा भी उनको कैसे मिल रहा है, इन सब बातों को लेकर के लखाखेरा धाम पहुंचे हुए कुछ जो सैलानी हैं, मैं उन्हीं से बात करूंगा कि क्या है आज क्रिया योग की क्रिया और प्रतिक्रिया। देहरादून से चल करके लखाखेरा धाम पहुंचे आज क्रिया योग के साधक, क्या है उनकी आज क्रिया योग को लेकर के क्रिया प्रतिक्रिया, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं।
नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मेरा सौरभ है, सौरभ गोयल। मैं देहरादून उत्तराखंड से आया हूँ। सौरभ जी, आज क्रिया योग के बारे में आपको कैसे पता चला? नहीं, मैंने 10-15 दिन पहले यूट्यूब सर्च कर रहा था मैं, तो मुझे गुरुजी के बारे में पता लगा। तो आज क्रिया योग के बारे में देखा तो मुझे बहुत आकर्षण हुआ गुरुजी से मिलने का, उनसे बात करने का, सीखने का। और क्रिया और साधना की तरफ तो ध्यान तो ये है कि भाई ईश्वर से मिलना है। तो बहुत ही उम्मीदों के साथ मैंने एक नंबर उसमें यूट्यूब में दिया गया था, तो मैंने मिलाया। हाँ, फिर वहाँ से बात हुई कि ठीक है आप आ सकते हैं। तो मुझे 3 दिन के कोर्स के लिए यहाँ पे फिर बुलाया गया। ईश्वर से मिलना, जी आपने अपने मुखार बिंदु से बोला कि ईश्वर से मिलना है। जी ईश्वर की प्राप्ति जी करना जी बहुत कठिन है जी। कि नहीं? नहीं, यहाँ आके कठिन नहीं है। यहाँ आकर के नहीं कठिन, मतलब आत्मसंतुष्टि आपको मिल रही बिल्कुल बिल्कुल, 100 है। लखाखेरा धाम में आकर के आपको आत्मसंतुष्टि मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं शब्दों में नहीं कह रहा, अपने अनुभव से कह रहा हूँ। ये मैं शब्दों में नहीं कह सकता, ये अनुभव हमारा कह रहा है। तो ये अनुभव लखाखेरा धाम की जो प्राकृतिक छटा है और प्रकृति के साथ साथ योग का संगम जो देखने को मिल रहा है इस धाम में, ये जिस प्रकार से आज क्रिया योग के साधक ने बताया, कहीं ना कहीं तो सेटिस्फेक्शन है। देश के केंद्र बिंदु में देश की राजधानी से आई हुई मातृशक्ति हमारे साथ हैं। मैं उनसे बात करूंगा। नमस्कार। नमस्ते। मैंने YouTube में सर्च मारा था, तो 2 महीने पहले पता चला था कि फिर उसमें सर्च मारते रही तो गुरुजी का है ना, हमने उसमें खूब देखा कि फिर हमने देखा कि जैसे दूसरे, क्योंकि मैं ऐसी जगह जाना चाहती थी कि जहाँ पे मतलब गुरुजी के सामने बात कर पाएँ और इस लेवल की बात कर पाएँ जो हमने यहाँ पे गुरुजी के पास आके मिली है। तो मुझे है ना ऐसा कोई गुरु नहीं मिला था, तो इसलिए मुझे इतनी जिज्ञासा जगी कि मैंने गुरुजी के पास जाके ही देखना है। गृहिणी हैं आप? जी गृहिणी हैं? नहीं, मैं वो वर्किंग हूँ। क्या कर रही हैं आप? मैं मिनिस्ट्री में हूँ। मैं अच्छा, होम मिनिस्ट्री में। होम मिनिस्ट्री में जी कार्य करना, घर में कार्य करना जी और मंत्रालय में कार्य करना, जी कहीं ना कहीं आपको तो ये लगा होगा कि हर व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज की खोज में चल रहा है, जीरो, शून्य की प्राप्ति। शून्य की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है। ये शून्य की प्राप्ति अर्थात मेडिटेशन को खोजते खोजते YouTube के माध्यम से लखाखेरा धाम तक पहुंच गई हैं आप। यहाँ आने के बाद कैसी संतुष्टि प्राप्त हुई? मेरे को तो जो आज तक नहीं हुई थी ना, मेरे को इतनी संतुष्टि हुई है कि मैं आपको मतलब शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती। मैं शब्दों में हम बयान नहीं कह सकते। जिस प्रकार से वर्जन देते समय इनका मुखमंडल बता रहा था, जो हंसी निकलती है, तो कहा गया है सेटिस्फेक्शन और संतुष्टि जब व्यक्ति को प्राप्त होती है तो वो चेहरे पे दमक और चमक दिखाई देती है। ये दमक और चमक लखाखेरा धाम के महिमा मंडन को अभिभूत कर रहा है। देखते रहिए भोपाल तक, फिर हम बताएंगे आपको आज क्रिया योग के दूसरे पार्ट में कि यहाँ जो भूमि है, यहाँ की जो तपोभूमि है, भारत के केंद्र बिंदु में स्थित लखाखेरा धाम, भोपाल तक हर साधक से, हर योग करने वाले व्यक्ति से करता है आह्वान। इस संतुष्टि अगर कहीं नहीं मिल रही है तो एक बार लखाखेरा धाम पधारिए। इस तपस्या और तपोभूमि पे जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।